हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे BCA QD हिंदी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल BCA QD इंग्लिश चैनल पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो आज हम देखेंगे क्लास का सिंटैक्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं और इसे हम प्रोग्राम में C+ प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये सब कुछ आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्लास का सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले हम क्लास को सिंटैक्स देखने के लिए हमें सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं ऐसा CLASS। एक क्लास की जो कि प्रीफिक्स कीवर्ड है मस्ट एंड शुड आपको लिखना ही है। उसके बाद हम क्लास नेम लिखते हैं। क्लास नेम कुछ लोग टैग नेम भी कहते हैं। क्लास एक प्रीफिक्स कीवर्ड है। उसके बाद क्लास नेम की जगह कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी। ओके उसके बाद ओपन ब्रेसेस करते हैं। ये प्राइवेट, हमने यहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक नाम का कुछ चीज़ लिखा हुआ है। ये इनको क्या कहते हैं मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये प्राइवेट एक पब्लिक, ये दोनों चीज़ क्या है, इन दोनों को कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। ओके एक्सेस स्पेसिफायर इनको दोनों को कहते हैं। एक प्राइवेट पब्लिक एक और आता है प्रोटेक्टेड। वो प्रोटेक्टेड में आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि प्राइवेट एंड पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है। मैं बताऊंगा ये वर्क कैसे करता है। प्राइवेट मतलब जो कि गुप्त होना, गुप्त में हम डिक्लेयर करते हैं, मतलब उनको इजीली एक्सेस नहीं किया जाता। ठीक है, हम कुछ भी डिक्लेयर करेंगे तो इजीली एक्सेस नहीं हो जाता। हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे प्राइवेट में अगर कुछ भी डिक्लेयर करें। पब्लिक में डिक्लेयर कुछ करेंगे तो हम कहीं से भी उनको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी डिक्लेयर किया हो। तो समझ लीजिए, तो प्राइवेट हमने एक्सेस स्पेसिफायर लिखा। उसके बाद हम जो कुछ भी हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लिखेंगे जो कि प्राइवेट एंड पब्लिक, उसके बाद हम कॉलम लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद हम देखिए प्राइवेट में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं या फिर फंक्शन डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं लिखा। ठीक है, प्राइवेट में वेरिएबल एंड फंक्शन बोथ डिक्लेरेशन कर सकते हैं और पब्लिक में हम फंक्शन एंड वेरिएबल दोनों को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अभी वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको तो पता ही होगा, जो कि इंट ABC होता है, जो कि इंट होता है। इंट में लिख सकते हैं, फ्लोट में लिख सकते हैं, कुछ भी होता है। ये इनको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ABC जो कि वेरिएबल्स है, इनको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है ये देखिएगा। वॉइड ऐड डेटा, ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। वॉइड गेट डेटा, इंट गेट डेटा, ये बेसिकली फंक्शंस होता है। इन्हीं को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स में हम प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन बोथ डिक्लेयर कर सकते हैं और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स में भी वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन बोथ डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आपको समझ लेना है। उसके बाद हम ये क्लोज ब्रेसेस लगाते हैं और सेमी कॉलन यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना मस्ट है। ये दर्शाता है कि यहाँ तक आपका क्लास खत्म हो चुका है। अभी हम वॉइड में लगाते हैं। उसके बाद ओपन ब्रेसेस, क्लास नेम, जो कि हमने कुछ भी क्लास नेम यहाँ पर लिखा हुआ है उसे हम एज इट इज यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट को, जैसे कि आप क्लास नेम जैसे कि कुछ भी लिखे थे, वहाँ से ऐसे ही ऑब्जेक्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं। A1 A2 समथिंग, कुछ भी हो, कोई वर्ड हो, कुछ भी। और ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू जो भी आपने पब्लिक फंक्शंस में डिक्लेयर किया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में जो भी कुछ भी आपने फंक्शंस को डिक्लेयर किया है ना, उन फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक सेक्शन में? ऑब्जेक्ट, जो आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है क्लास नेम के आगे, ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू किसी भी आपने फंक्शन नेम को पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के सामने लगाया है, डिक्लेयर किया है, उन फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू प्राइवेट फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ये इस बात को ध्यान रखें। सिर्फ पब्लिक में ही पब्लिक फंक्शंस को ही एक्सेस कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम एक सिंपल
एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ओके, इन वेरिएबल्स डिक्लेरेशन को हम कहते हैं डेटा मेंबर्स। इस बात को ध्यान रखना। इन वेरिएबल डिक्लेरेशंस को, वेरिएबल हमने प्राइवेट में चाहे डिक्लेयर किया हो या पब्लिक में डिक्लेयर किया हो, उनको कहते हैं डेटा मेंबर्स। और फंक्शंस को डिक्लेयर किया होता है ना, फंक्शंस को चाहे वो डिफाइन किया हो या फिर डिक्लेयर किया हो, चाहे वेरिएबल को डिक्लेयर किया हो तो उनके कहते हैं डेटा मेंबर्स। और फंक्शंस को मेंबर फंक्शंस कहते हैं, मेंबर। तो अभी हम एक एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं सब कुछ। एग्जांपल का नाम है एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो वेरिएबल लेंगे, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, उसमें दो वैल्यूज पुट करेंगे, उन वैल्यूज को ऐड करेंगे और सी में स्टोर करेंगे और सी को प्रिंट कर देंगे। सिंपल। ठीक है, एक प्रोग्राम का नाम है एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ओके, हैश इंक्लूड आपको तो पता ही है, किसी प्रोग्राम में आपको पढ़ा ही होगा। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जो कि हैश इंक्लूड होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और iostream.h होता है। जैसे कि आप सी प्रोग्राम में आपको पता होगा stdio.h होता है इनपुट एंड आउटपुट के लिए, यानी कि printf एंड scanf के लिए। वैसे ही यहाँ पर iostream.h होता है। जैसे कि यहाँ पर सी प्रोग्राम में हम क्या लिख देते हैं, प्रिंट करने के लिए printf लिख देते हैं, और स्कैन करने के लिए, रीड करने के लिए scanf लिख देते हैं, राइट। ठीक है, यहाँ पर हम इन दोनों के वर्किंग के लिए ही हम stdio.h लिख देते हैं। यहाँ पर हम printf की जगह cout लिखते हैं और scanf की जगह cin लिखते हैं। आई बात समझ में? printf की जगह cout लिखते हैं, cout, scanf की जगह cin लिखते हैं। ठीक है, इस बात को समझ लेना। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको conio.h लिखते हैं। conio आपको पता ही होगा, क्लियर स्क्रीन और गेट ch के लिए। ओके, यहाँ पर आता है हमारा काम, जो कि क्लास है। जैसे कि मैंने आपको पहले से कहा कि क्लास एक प्रीफिक्स कीवर्ड है, उसको बदला नहीं जा सकता। क्लास एज इट इज़ आपको कीवर्ड एज इट इज़ लगाना ही है। एंड यहाँ पर क्लास नेम आप कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, मैंने फिलहाल एडिशन ऑफ टू नंबर्स का एग्जांपल है, इसलिए मैचिंग होता है, इसलिए क्लास का नेम हमने ऐड रखा है। ठीक है, ओपन ब्रेसेस, प्राइवेट। हम वेरिएबल्स को मोस्टली, मैंने कहा मोस्टली प्राइवेट में हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। मोस्टली मैंने कहा, एवरी टाइम नहीं, एवरी टाइम हम कुछ भी कर सकते हैं। मोस्टली प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक में मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, यानी फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के सामने int abc 3 इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के सामने void get data फंक्शन को फिलहाल यहाँ पर डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर नहीं, यहाँ पर फिलहाल तो मैंने जी किया है। void get data यहाँ पर लिखने की जगह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बस। यहाँ पर मैंने डिक्लेयर नहीं किया है फंक्शन को, यहाँ पर सीधा डिफाइन किया है मैंने। इस बात को ध्यान रखना। हम यहाँ पर डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं C++ में। यहाँ पर डिक्लेरेशन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन लिखना हुआ, void, यहाँ पर void get data एज इट इज लिखना, उसके बाद सेमीकोलन लगाना होता है। अगर डिफाइन करने के वक्त हम सेमीकोलन नहीं लगाते, डायरेक्ट यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? पहले तो हमने क्लास ऐड एक क्लास नेम लिखा, उसके बाद प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लिखे हमने, उसके अंदर हम 3 इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर चुके हैं abc। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स के अंदर मैंने एक फंक्शंस को डिफाइन किया हुआ है। कौन सा फंक्शन का नाम है गेट डेटा, उसके रिटर्न टाइप है void। ओके, उसके अंदर हमने क्या, उसके अंदर हमने एक प्रिंट किया हुआ है एक स्टेटमेंट। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता नहीं होगा शायद कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट। ओके, पहली बार आप देख रहे हैं तो cout हम लिखते हैं, यानी printf। सी प्रोग्राम में printf लिखते हैं।
सी प्लस प्लस में सी आउट लिखते हैं, ओके। उसके बाद लेस देन लिखते हैं, 2 बार लेस देन लिखते हैं, डबल कोट्स लिखते हैं, एंटर 2 नंबर्स। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है आपको लिखना होगा डबल कोट्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, सॉरी, एक स्टेटमेंट के बाद फिर से 2 बार लेस देन आता है। उसके बाद एंडल, एंडल मतलब स्लैश होता है एक्चुअली इसी को हम यहाँ पर एंडल एक ऑपरेटर है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। सी आउट डबल एस देन डबल कोट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है लिख लीजिए। उसके बाद डबल एस देन एंडल, एंडल यानी नेक्स्ट लाइन। अब बिना एंडल लिखते हुए भी ये क्या है, डबल कोट्स कंप्लीट होने के बाद सेमी कॉलन लगाने के बाद इसे सेमी कॉलन लगा, इसे यहाँ पर भी आप एंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सी इन में यानी स्कैनफ में बेसिकली मैंने कहा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यहाँ पर सी इन सी प्लस प्लस में, ओके। सी इन यहाँ पर डबल ग्रेटर देन ए, जो कोई भी आपको रीड कराना है ए, एक वेरिएबल के बाद फिर से 2 बार डबल ग्रेटर देन बी। तो बेसिकली सी इन वैल्यूज को इनपुट कराने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको यहाँ पर 3 वेरिएबल को रीड करेंगे तो एक बार और यहाँ पर ग्रेटर देन लिख के सी लिख के कोई भी वेरिएबल हो उसको कर सकते हैं, जितने वेरिएबल आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, इतना आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली सी इन रीड कराने के लिए, एंटर करने के लिए यूज होता है, जैसे कि स्कैनफ है, सी प्रोग्राम में स्कैनफ, यहाँ पे सी इन। सो सी आउट में आपको ध्यान रखना है, सी आउट में लेस देन होता है, सी इन में ग्रेटर देन होता है, ठीक है। अब ये फंक्शन एंड हो गया, ये हमने इस फंक्शन में हमें इतना ही परफॉर्म करना है, वैल्यूज को एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है और वैल्यूज को एंटर कराना है। नेक्स्ट फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं जिसका नाम है ऐड डेटा। ऐड डेटा एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड यानी नो रिटर्न टाइप। उसके अंदर हम c इक्वल टू a प्लस बी, जो हमने रीड किया तो उस वैल्यूज को उन प्लस को एडिशन कर देंगे और c में स्टोर कर देंगे और c को हम प्रिंट कर देंगे। कैसे, c आउट सम में से प्रिंट हो जाएगा और c एज इट इज। ये फंक्शन एंड हो गया, यहाँ पर एक क्लास बंद हो गया। अब ध्यान रखना है आपको, यहाँ से एक क्लास शुरू हो गया था, यहाँ पे एक क्लास बंद हो गया। कैसे बंद करते हैं क्लास को, ये ओपन ब्रेसेस है, क्लोज्ड ब्रेसेस है, उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देते हैं, उसके बाद वॉइड में। आपको ध्यान रखना है कि प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, वॉइड मेन से स्टार्ट होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा था सिंटैक्स में, ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू ही हम मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हम कैसे डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट को, क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट, ओके। यहाँ पर क्लास नेम क्या रखा है हमने, ऐड रखा है, ठीक है। एक क्लास नेम है और ये ऑब्जेक्ट है A1, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन, ये ऑब्जेक्ट है और ये डॉट ऑपरेटर है, ये डॉट है। और हमने यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, गेट डेटा है। ये मेंबर फंक्शन को, फर्स्ट मेंबर फंक्शंस को हम कॉल करते हैं, A1 डॉट गेट डेटा। ये ऐसा लिखते ही हम इसको कॉल हो जाएगा। यहाँ पर ये जो भी परफॉर्म हमने किया हुआ है ये सब कुछ एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम दूसरे फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं, दूसरे फंक्शन को कैसे एक्सेस करते हैं, एक्चुअली एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू। ऑब्जेक्ट, ये A1 ऑब्जेक्ट है, ये डॉट है और दूसरा फंक्शन का नाम है ऐड डेटा। ऐसा लिखते ही इस फंक्शन को एक्सेस हो जाएगा, इस फंक्शन को एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर दो उन वैल्यूज को ऐड होगा, सी में स्टोर होगा, सी को प्रिंट होगा, सिंपल। अभी एक बार और समझा देता हूँ मैं A to Z एंड परफेक्ट, ठीक है, ओके। उसके बाद हम कोड करके भी देखेंगे। क्लास, ये सिंटैक्स है एक्चुअली, क्लास का सिंटैक्स है या फिर ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स भी आप कह सकते हैं, ओके। क्लास एक कीवर्ड है, प्रीफिक्स कीवर्ड है। क्लास नेम लिखते हैं, बेसिकली कुछ लोग इसे टैग नेम भी कहते हैं। ओपन ब्रेसेस, प्राइवेट एंड पब्लिक दो एक्सेस स्पेसिफायर्स है। प्राइवेट में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन भी करते हैं, पब्लिक में फंक्शन डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन भी करते हैं। यहाँ पर मैंने फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं लिखा, आपको लिखना है, ठीक है। इन वेरिएबल्स को हम डेटा मेंबर्स कहते हैं और फंक्शंस को हम मेंबर फंक्शंस को कहते हैं, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद क्लास बंद करने के लिए क्लोज ब्रेसेस और सेमीकोलन वॉइड में, ओके।
वॉइड मेन नेक्स्ट आता है। ओके, उसमें ओपन ब्रेसेस क्लास नेम, हमने जो भी यहाँ पर क्लास नेम लिखा हुआ है उसी को डालना है और एक ऑब्जेक्ट डालना है कुछ भी। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन हो गया, उसके बाद सेमीकोलन। इन फंक्शंस को, इन मेंबर फंक्शंस को कैसे एक्सेस करते हैं? ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू इन फंक्शंस को एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट हमने एज इट इज लिखना है, उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगाना है, यानी डॉट लगाना है। उसके बाद जो भी हमने फंक्शन यहाँ पर डिक्लेरेशन या फिर डिफाइन किया हुआ है उस नेम का, उसका नाम लिखना है, बस उस फंक्शन को ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस किया जाएगा। ओके, यहाँ पर बंद हो गया। अब एक हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है आईओ स्ट्रीम, मतलब फॉर इनपुट एंड आउटपुट, यानी सी आउट एंड सी इन। कुनियो इज फॉर क्लियर स्क्रीन एंड गेट सेज। ओके, क्लास जो कि प्रीफिक्स कीवर्ड है, ऐड एक क्लास नेम है, प्राइवेट एक एक्सेस स्पेसिफायर्स है, इंट एबीसी 3 वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर किया हुआ है जो कि डेटा मेंबर्स है, पब्लिक एक और एक्सेस स्पेसिफायर के हैं। यहाँ पर हमने वॉइड के डेटा एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, डिक्लेयर नहीं किया है। डिक्लेयर लगाया होता तो यहाँ पर सेमीकोलन लगाया होता, ये कुछ भी नहीं लिखा होता। यहाँ पर हमने डायरेक्टली डिफाइन किया हुआ है। ओके, उसके अंदर हमने सी आउट एंटर 2 नंबर्स एक स्टेटमेंट लिया हुआ है, उनकी नेक्स्ट लाइन एंड नेक्स्ट लाइन। सी इन हम 2 वैल्यूज को रीड कर रहे हैं, ए एंड बी। ओके, ये इस फंक्शन का हो गया। इस फंक्शन के अंदर void add डेटा, void मतलब नो रिटर्न टाइप, कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे हैं। इंट यहाँ हो गया, फ्लोट हो गया, हम कुछ भी नहीं लिखे हैं, उसका मतलब void लिखे होते हैं, जो कि कुछ भी हमें रिटर्न नहीं कराना है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने void ही लिखा है, ऊपर भी। ठीक है, c इक्वल टू, इस फंक्शन में c इक्वल टू a प्लस बी हमने लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू एंटर किए होते हैं उस वैल्यू को ऐड करना है और c में स्टोर करना है, इसीलिए c इक्वल टू a प्लस बी। और इस c को हम प्रिंट कराना है, सी आउट सम इज। ओके, ये जो भी है स्टेटमेंट प्रिंट होगा, उसके बाद वैल्यू प्रिंट होगा। इस फंक्शन को बंद, इस फंक्शन को क्लोज, इस फंक्शन हो गया। अब ये क्लास को बंद करते हैं, कैसे बंद करते हैं? क्लोज ब्रेसेस एंड सेमीकोलन। ओके, अभी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है वॉइड मेन में। वॉइड में ऐड एक क्लास नेम है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है a1 डॉट गेट डेटा है। गेट डेटा पहले फंक्शन का नाम, पहले मेंबर फंक्शन का नाम है, ये देखिए गेट डेटा। जब भी हम a1 ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर को किसी पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डॉट ऑपरेटर लिखते हैं और उसके बाद मेंबर फंक्शन का नाम लिखते हैं, यानी फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो इस फंक्शन को एक्सेस होगा। हम कैसे फंक्शंस को एक्सेस करते हैं? थ्रू ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर वी आर एक्सेसिंग द फंक्शन। ओके, और यहाँ पर जो भी हम इस फंक्शन में जो भी हमने लिखा होगा वो सब कुछ एग्जीक्यूट होगा। तो दूसरे फंक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर के थ्रू ऐड फॉर डेटा को फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, एक्सेस करते हैं। ओके, तो अभी हम इसको टर्बोसीपैक को एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो फ्रेंड्स, अगर आप टर्बोसीपैक C++ में प्रोग्राम लिखे हुए हैं, तब आपको किसी प्रोग्राम में सेव कराना है तो सेव एज पे लिख के आपको जो भी नाम लिखना है उसे लिख के, फॉर एग्जांपल आपको जो भी नाम लिखना है आपको लिख के, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ नन ऐसा .cpp आपको एंड पे मस्त लगाना है। आपको सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करना है, आपको जो भी कुछ भी लिखना है .cpp मस्त लगाना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पर हमने क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं। तो आईओ स्ट्रीम इनपुट एंड आउटपुट कुनियो इज फॉर क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch। ओके, क्लास एक प्रीफिक्स कीवर्ड ऐड एक क्लास नेम है, प्राइवेट एंड पब्लिक को दोनों एक्सेस स्पेसिफायर से यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया हुआ है। पब्लिक में हमने 2 फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, गेट डेटा एंड वॉइड ऐड डेटा, जो कि जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, यानी नो रिटर्न टाइप। यहाँ पर हमने सी आउट एंटर 2 नंबर्स लिखा हुआ है, उसके बाद हमने एंडर लगाया, यानी नेक्स्ट लाइन पे हम एंटर वैल्यूज कर रहे हैं सीन, यानी 2 वैल्यूज एंटर कर रहे हैं ए एंड बी में, और दूसरे फंक्शन में इन 2 वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं और सी में स्टोर कर रहे हैं और सी को प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल। और यहाँ पर क्लास बंद कर रहे हैं, वो क्लोज ब्रेसेस एंड सेमीकोलन। ओके, वॉइड मेन में हम क्लियर स्क्रीन लिख रहे हैं फॉर क्लियरिंग द प्रीवियस आउटपुट एंड यहाँ पे देखिए ऐड हमने लिखा हुआ है हमने, जो कि क्लास नेम है, और a1 एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट
और डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम किसी भी मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट A1 है, डॉट है, गेट डेटा क्या है, एक मेंबर फंक्शन है, उसको यहाँ पर वॉइड मेन के लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा में भी यही कर रहे हैं, हम A1 डॉट ऐड डेटा को यहाँ पे डिक्लेयर यहाँ पे लिख के एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद गेट ch टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन। ओके, स्टेप। ओके, अभी हम इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। सॉरी, ओके, 0 एरर से अभी इसको रन करके देखते हैं। एंटर 2 नंबर्स दिखा रहा है, हम कुछ भी लगा देते हैं यहाँ पर 2, उसके बाद एंटर दबाया, अभी 3 लगा देते हैं। 2 + 3 इक्वल टू सम इज 5 आ गया, देखिएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, हमने यहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया है। A1 डॉट गेट डेटा पे हम पहले जाता है कर कंपाइलर कर्सर को कंपाइलर, तो यहाँ पर हमने A1 डॉट A1 एक ऑब्जेक्ट है, ये डॉट एक ऑपरेटर है, और उसके बाद हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया, इस फंक्शन को एक्सेस किया रहेगा। और एक्सेस करने के लिए हमने 2 वैल्यूज अब इनपुट किए हैं, जो कि A एंड B है। 2 + 2 एंड 3 हमने अभी इनपुट किया है, और ऐड डेटा जो कि हमने नेक्स्ट फंक्शन को एक्सेस किया है। A1 ऑब्जेक्ट है, ये डॉट ऑपरेटर है, और इस फंक्शन को एक्सेस किया है। इन 2 वैल्यूज को इस कंपाइलर ने ऐड किया और C में स्टोर किया, और C में सम इज करके प्रिंट कर दिया। सिंपल। तो आज हमने इस क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, यही सिंटैक्स है, मैंने आपको पहले ही बताया। ये सब कुछ हमने सीखा, और एक सिंपल सा बेसिक का एडिशन ऑफ 2 नंबर्स हमने C++ में हमने सीखा। तो अगले वीडियो में हम इन मेंबर फंक्शंस को, जो कि ऐड है, जो कि है ना वॉइड ऐड डेटा या फिर वॉइड गेट डेटा, इन मेंबर फंक्शंस को हम प्राइवेट में कैसे डिक्लेयर करते हैं और उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। हम कुछ भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू सिर्फ पब्लिक फंक्शंस को ही एक्सेस कर सकते हैं, ना कि प्राइवेट मेंबर फंक्शंस को। तो अगर हम प्राइवेट मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर प्राइवेट में करें, तो उनको कैसे एक्सेस करें, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा आपको पसंद आए हो, आपको समझ आ चुका हो, तो बेफिक्र आपको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी ज़रा से भी कुछ भी डाउट हो तो आपको नीचे कमेंट्स आपके लिए खुला ही है। अगर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसका चैनल का नाम है BCA QD इंग्लिश। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।